हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी उद्देश्य क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूं भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल के बारे में, साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं आर्टिकल्स के बारे में, जिनको आज हम इस क्लास में बेहद आसानी से याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्वामी विवेकानंद की एक मोटिवेशन लाइन के साथ। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसी जोश और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं क्या कुछ है खास आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 से 71 तक दिया हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 63 जिसमें उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है वो कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अच्छा, हम इस आर्टिकल को कैसे याद रखेंगे? जैसे हमारे घर में अगर कोई लड़का बदमाशी करता था तो कहा जाता था तुम तो चिंटू से भी 10 हाथ आगे हो। तो उसी तरह उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति से 10 हाथ आगे है। उपराष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल 63 में दिया हुआ है और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। अगर आपको राष्ट्रपति का आर्टिकल याद है तो उपराष्ट्रपति बड़े आराम से याद हो जाएगा। तो आर्टिकल 52 जिसमें राष्ट्रपति दिया हुआ है तो उससे 10 हाथ आर्टिकल 62 हो गया, उससे आगे है तो मतलब आर्टिकल 63 हो गया। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि राष्ट्रपति से 10 हाथ आगे उपराष्ट्रपति हैं। तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं उनसे जुड़े कुछ आर्टिकल के बारे में। अच्छा, उपराष्ट्रपति का जो पद है इसको कहाँ से लिया गया है? जैसे हमारे संविधान में कुल 11 देश ऐसे हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ लिए हुए हैं, तो उसी तरह यूएसए से भी हमने कई चीजें ली हैं। उसमें एक है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का सोर्स क्या हो गया? यूएसए। तो चलिए अब जानते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। अच्छा, आप इसको ऐसे पढ़ते चलिएगा, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको हम बाद में अच्छे से याद करवा देंगे आपको। पहले आप ऐसे एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि कई चीजें एक दूसरे से रिलेट होंगी याद करते समय, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले एक बार आप याद पढ़ लीजिए, फिर हम याद करवा देंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जिस तरह हमको मार्केट में सब्जी के साथ धनिया फ्री मिलता है ना, वैसे उपराष्ट्रपति के साथ राज्यसभा का सभापति का पद जो है ये फ्री मिलता है। तो आप जानिएगा कि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जब वो जीत के जो आता है पर्सन, तो वो उपराष्ट्रपति के साथ साथ राज्यसभा का सभापति भी बन जाता है। तो आप याद रखिए। और पदेन का मतलब क्या होता है? वही फ्री वाली बात कि सब्जी के साथ धनिया जैसे फ्री होता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति के साथ राज्यसभा का सभापति फ्री होता है। जैसे कि आप कोई पद ग्रहण करते हैं, उसके साथ आप जब कोई और पद आपको मिल जाता है तो उसी को कहते हैं पदेन। तो इस तरह आप याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे और जानने की है कि उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि इसका तो चुनाव लोकसभा द्वारा होता है। तो ये चुन के आता तो राष्ट्रपति के रूप में है, लेकिन इसको राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया जाता है। तो ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जिससे आप याद रखिएगा एक इम्पॉर्टेंट तथ्य। और पदेन का मतलब हमने बता ही दिया कि जिसका निर्वाचन ना हो, चयन ना हो, मनोनीत ना हो, नियुक्त ना हो, कोई अदर पद पाया है, अदर पद के रूप में उसका चुनाव हुआ है, तो उसी के साथ उसको अन्य कोई पद मिल जाए, उसी को पदेन कहते हैं। हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। राष्ट्रपति पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। अच्छा, अब ये क्या है? जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति होती है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति का मतलब जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर उसको हटा दिया जाए या फिर वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, तो उसके कार्यों का निर्वाह करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो जो उपराष्ट्रपति होता है वही उसके कार्यों का निर्वाह करता है और वही कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। और ये किस में लिखा है? आर्टिकल 65 में। इसको आप याद रखिएगा, अभी हम बाद में अच्छे से इसको याद करवा देंगे। तो आर्टिकल 65 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं। तो ये आर्टिकल 65 में लिखा हुआ है। अच्छा, आर्टिकल 65 के सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। अधिकतम 6 माह तक मतलब जब कोई उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो उस कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने से
अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का चुनाव हर हालत में हो ही जाना चाहिए। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। तो अब चलिए जानते हैं अगला, अनुसूची 2। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया है उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में, कि उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में दिया जाए, क्योंकि ये कार्य तो सभापति के रूप में करता है, तो इसको वेतन भी सभापति के रूप में दिया जाना चाहिए। तो अनुसूची 2 कहती है कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ये राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया गया है, या फिर उसमें अनुसूची 2 में राज्यसभा के सभापति के रूप में लिखा गया है। तो इसको आप समझ लीजिए, अभी हम याद करवाएंगे। तो अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, और ये अनुसूची 3 के अनुसार शपथ नहीं लेता। सबका शपथ अनुसूची 3 के अनुसार दिया गया है, अनुसार होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल का ये शपथ अलग अलग अनुच्छेद के अनुसार लेते हैं। इनका अलग अलग अनुच्छेद है। उसी तरह उपराष्ट्रपति का भी एक अलग अनुच्छेद है जिसके तहत ये शपथ लेता है, वो आर्टिकल 69 है। तो अब हम जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। उपराष्ट्रपति का कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। औपचारिक कार्य का मतलब जैसे उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये तो उपराष्ट्रपति के ही रूप में होता है, लेकिन ये कार्य राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है। तो उपराष्ट्रपति का कोई औपचारिक काम नहीं होता, ये चुनने के बाद सीधा राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। तो ये कार्य सभापति के रूप में करता है। तो राष्ट्रपति का कोई औपचारिक कार्य नहीं हुआ। राष्ट्रपति को वेतन पदेन सभापति के रूप में दिया जाता है, ये हमने अभी आपको समझा ही दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि अब तक हुए उपराष्ट्रपति में किन किन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो अब तक सिर्फ 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य किए हैं। तो वे 3 कौन कौन से हैं? एक है वारागिरी वेंकट गिरी, जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बनते हैं। वह है बीवी गिरी, जो कि 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और हमारे दूसरे हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि 1969 में जब ये अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति जब थे तो ये अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से भी हट जाएंगे। तो फिर उस समय कौन होगा? तो इंदिरा गांधी ने कहा अब हम न्याय करेंगे, और एक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। अच्छा, ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति भी रहे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। तो ये कब रहे? 1969 में। और बीडी जत्ती जी 1977 में थे। अच्छा, ये कहे कि सबको बड़ी जल्दी है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने की, हम भी बनेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, और फिर आगे जल्दी किसी को बनने नहीं देंगे। तो इससे याद हो गया बीडी जत्ती जी, जो कि हमारे लास्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति है 1977 में जो बने थे। तो चलिए अब हम याद कर लेते हैं आज जो हमने आर्टिकल पढ़ा उसको। तो हमने सबसे पहले आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल 63। इसको हमने याद ही कर लिया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से 10 हाथ आगे है। तो आर्टिकल 63 ये आपको याद ही हो गया होगा। अब हम अगला आर्टिकल याद करते हैं, आर्टिकल 64। इसको अच्छा हम कैसे याद करेंगे? अच्छा, जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है ये उसको पदेन सभापति के रूप में मिलता है, और कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। 4 से क्या हो गया? 4 और 64, 4 से आपको 64 याद रहेगा। तो उपराष्ट्रपति को वेतन किसके रूप में मिलता है? पदेन सभापति के रूप में। तो आर्टिकल 64 में क्या दिया गया है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जिसको वेतन पदेन सभापति के रूप में ही मिलता है। तो इससे आप आर्टिकल 64 आपको याद हो जाएगा। आपको बस छोटी छोटी ट्रिक चाहिए जिससे आप एक दूसरे को रिलेट कर सकें, बाकी आपको अपने आप आर्टिकल याद हो जाएंगे। तो बड़े आसानी से और आर्टिकल याद होंगे आपको। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 65, जिसमें क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। अच्छा, जब उपराष्ट्रपति जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है तो इसको वेतन जो है ये राष्ट्रपति की तरह दिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। कितना है? 5 लाख रुपए। तो उपराष्ट्रपति, तो अच्छा इसको हम याद करते हैं, उपराष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपए कब मिलेगा? जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। तो 5 से हमको याद हो गया 65, और इसमें क्या दिया गया है कि
राष्ट्रपति पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को वेतन 5 लाख कम मिलेगा जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। तो इससे आपको आर्टिकल 65 याद हो गया होगा। तो अच्छा, आर्टिकल 65 का सबसेक्शन ए क्या कहता है? ये कहता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। इसको हम कैसे याद करेंगे? उपराष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपए अधिकतम 6 माह तक सिर्फ अपने कार्यकाल में एक ही बार मिलता है। तो 5 लाख रुपए से 5 अधिकतम 6 माह तक से हो गया 6, तो ये हो गया 65, और अपने कार्यकाल में एक ही बार मिलता है, उससे हो गया सबसेक्शन ए। तो आर्टिकल 65 का सबसेक्शन ए कहता है कि उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। आपको आर्टिकल 65 का सबसेक्शन ए याद हो गया। अब हम अनुसूची 2 याद कर लेते हैं कि अनुसूची 2 में क्या है। अच्छा, उपराष्ट्रपति बनने के हमको 2 फायदे हैं। हमको राज्यसभा के सभापति के रूप में भी वेतन मिलता है, और मौका मिला तो कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हुए हमको 5 लाख रुपए उसके भी वेतन मिल सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति बनने के क्या हुए? 2 फायदे हो गए। एक, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलेगा, और मौका मिलने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह भी वेतन मिल सकता है। तो उपराष्ट्रपति बनने के 2 फायदे से याद हो गया कि 2 से अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में लिखा गया है। तो अब हम याद करते हैं आर्टिकल 69 के बारे में, जिसमें उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में लिखा गया है, जिसको राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। अच्छा, हमको 69 बोलने में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 69 में 6 9 होगा या 7 9 होगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, और राष्ट्रपति इसको उपराष्ट्रपति के रूप में ही शपथ दिलाता है, ना कि सभापति के रूप में। तो इससे आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति के शपथ को आर्टिकल 69 में दिया हुआ है। कंफ्यूज मत होइएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति के रूप में ही दिलाया जाता है, सभापति के रूप में नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 69, और इसको सबको हमने आपको बता ही दिया है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक था। तो अच्छा, अब इनको कैसे याद रखेंगे? तो जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, वो भी 52 से 62 बार। तो इससे हम याद कर सकते हैं, सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधा कृष्ण का नाम 52 से 62 बार लेते हैं। तो 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। अच्छा, 52 में सबसे पहले आम चुनाव भी हुए थे, तो आम चुनाव के बाद फिर ये सबसे पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो आप याद रख लीजिए, 1952 से 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल था। अब हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। अच्छा, अब इनको हम कैसे याद रखेंगे? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति बने, उससे पहले ये जाते हैं विदेश, और विदेश जाकर बड़े अच्छे से 62 से 67 जगह घूमते हैं। तब तक इनको पता चलता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो फिर वहां से वो भाग के आते हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। तो मतलब हम कहेंगे, जाकर आए हुसैन साहब 62 से 67 जगह घूमकर और उपराष्ट्रपति बन गए। तो इससे हमको याद हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक। तो चलिए अब हम अगले उपराष्ट्रपति के पास चलते हैं। हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं वारागिहिर वेंकट गिरी, जिनको वीवी गिरी कहते हैं। इनका कार्यकाल कितना था? 1967 से 1969 तक। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते थे? वीवी गिरी। तो अब हम इनको कैसे याद करेंगे? वारागिहिर वेंकट गिरी। वीवी गिरी जी 1967 से 1969 में 12 बार गिरे, लेकिन फिर भी ये उपराष्ट्रपति बने रहे। तो वीवी गिरी का कार्यकाल क्या हो गया? 1967 से 1969 तक। याद रखिएगा। अब हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं गोपाल स्वरूप पाठक, जिनका कार्यकाल था 1969 से 1974 तक। अब इनको हम कैसे याद रखेंगे? गोपाल स्वरूप जी पढ़ाते तो मैथ है, लेकिन इनको 69 बोलने में 74 साल लग गए। तो इससे हमको याद हो गया गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक। 69 बोलने में 74 साल लग गए। अब हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं बीडी जत्ती जी, जिनका कार्यकाल था 1974 से 1979 तक। अच्छा, ये हमारे अंतिम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हैं अब तक के।
अब अच्छा इनको हम याद करेंगे, कैसे करेंगे? बीड़ी और जर्दा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर 74 से 79 सुई लगाता है। तो इससे क्या हो गया? बीडी जत्ती जी, इनका कार्यकाल 1974 से 1979 तक। अच्छा, हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिनका कार्यकाल 1989 से 1984 तक था। अच्छा, ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे और साथ ही साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे, और इनका कार्यकाल है 1989 से 1984 तक। अच्छा, हम इनके बारे में कोई ट्रिक नहीं दे रहे हैं, आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे, तो आपको ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो अब हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं आर वेंकट रमण, जिनका कार्यकाल 1984 से 1987 तक है। तो अब हम इनको कैसे याद करेंगे? जब अच्छा ये चुनाव लड़े होंगे तो इन्होंने अपना क्या नारा दिया होगा? आर या पार, वेंकट रमण के साथ 84 से 87 उपराष्ट्रपति की सीट है हमारी। तो इससे आपको याद हो जाएगा, आर या पार से आर वेंकट रमण, और 84 से 87 से याद हो जाएगा आपको 1984 से 1987 तक उपराष्ट्रपति दिए थे। तो आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब हमारे अगले उपराष्ट्रपति के पास चलते हैं। हमारे अगले उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक था। अच्छा, अब इनको कैसे याद करेंगे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को शंकर भगवान कहते हैं कि 87 से 92 तक के लोगों पर दया करने में हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक है, ये आपको याद हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले राष्ट्रपति के बारे में। हमारे अगले राष्ट्रपति हैं के आर नारायण, जो कि 1992 से 1997 तक उपराष्ट्रपति थे। अच्छा, अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। ये 1976 से 1978 तक चीन में राजदूत भी रहे। अच्छा, जब ये चीन में राजदूत थे तो इनके पास एक पंडित का फोन आता है कि भाई तुम्हारे अंदर राजयोग है, तुम जल्दी से इंडिया आ जाओ और 1992 से 1997 तक उपराष्ट्रपति बन जाओगे। तो अच्छा, ये उनकी बात मानते और वहां से जल्दी से इंडिया आते हैं और अपना प्रचार प्रसार करने लगते हैं, और फिर ये जाकर 1992 से 1997 तक उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। तब से उस पंडित को कई लोगों ने ढूंढा, लेकिन अब तक मिला नहीं वो पंडित। अब चलते हैं हमारे अगले उपराष्ट्रपति के बारे में। हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत, जिनका कार्यकाल 1997 से 2002 था। अच्छा, अब तक हमने जितने भी उपराष्ट्रपति को पढ़ा, ये सब आगे चलकर कहीं ना कहीं राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन इनके बाद से हम जितने उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, ये आगे चलकर कहीं पर भी राष्ट्रपति नहीं बनते। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली याद करिएगा कि कृष्ण भगवान कहते हैं आप जिस पद पर रहिए, खुश रहिए और हमेशा आनंदित रहिए। तो कृष्णकांत जी, जो कि 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, और ये अपने कार्यकाल में इनका निधन हो जाता है। तो इससे आप इनको याद रखिएगा। कृष्णकांत जी 1997 से 2002 अपना पूरा कार्यकाल ये पूरा नहीं कर पाए थे, तभी इनका निधन हो जाता है। तो ये अब हम चलते हैं अपने अगले उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के पास। भैरों सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 था। अच्छा, अब इनको हम कैसे याद रखेंगे? पुराने समय में एक भैरव सिंह नाम का डाकू था, जो उसके सामने सेखी मारता था, उसको वो 2 से 7 झापड़ जड़ देता था। तो इससे हमको याद हो गया भैरव सिंह शेखावत, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। याद रखिएगा। तो भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। तो अब हमारे अगले उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि 2002 से 2012 तक उपराष्ट्रपति बने। अच्छा, ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने, 2007 से 2012, 2012 से 2017 तक। तो इनको हम ऐसे ही याद रखेंगे। हमारे लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन है? वो है मोहम्मद हामिद अंसारी जी, जो कि 2007 से 2012 तक उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद 2012 से 2017 तक उपराष्ट्रपति बने। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले उपराष्ट्रपति और अंतिम उपराष्ट्रपति की बात। हमारे अंतिम उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, जो कि 2017 से अब तक के उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, इनको हम कैसे याद रखें? जब कभी भी हम सफलता को अपने प्राप्त करेंगे तो 17 लड्डू हम खाएंगे। तो लड्डू से याद हो गया
वेंकैया नायडू जी। और 17 से याद हो जाता है आपको 2017 से अब तक, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए वेंकैया नायडू जो कि 2017 से अब तक के उपराष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने सारे उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया, तो अब चलिए हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को जानते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता पर उसकी अध्यक्षता करता है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आगे भी बनाता रहूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।